हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का वीडियो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले मिस ना करें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस और डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू में कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के गए तो आप क्रूशियल पार्ट मिस कर सकते हो, जो कि आपको बताया जाएगा कि बिटकॉइन ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट बिटकॉइन में नहीं है, क्योंकि हम कभी भी अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं कर देते, क्योंकि इंडिया में ही इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं या ओवरसीज के बिटकॉइन, जो कि एक हवा में असेट है, उसके ऊपर पैसा लगाना जरूरी है या नहीं। पर इंडिया में अगर आप किसी को बोलो ना इसमें पैसा नहीं लगाना, तो बोलेगा मैं इसमें जरूर पैसा लगाऊंगा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ऐसे लोगों के लिए जो पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन होने वाली है बिटकॉइन का फ्यूचर में, और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दिसंबर 2023 में बिटकॉइन ने अप्रॉक्सीमेटली 45,000 का हाई मारा और उसके बाद तकरीबन 10% इसके अंदर गिरावट देखने में मिली। अब वो गिरावट किस लिए देखने में मिली उसके बारे में हम बताएंगे। बिटकॉइन का थोड़ा सा हम आइडिया आपको बता देते हैं कि इसका टोटल करेंसी जो बनना है वो है अप्रॉक्सीमेटली 21 मिलियन बाय माइनिंग, और जो कि 2040 तक कंप्लीट होगा। तो ये चीज याद रखिए कि इसका सप्लाई थोड़ा है और धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाएगा। पर बिटकॉइन के साथ एक प्रॉब्लम है कि पूरी की पूरी एक्सचेंजेस बैठ गई पीछे। अगर आप देखें FTX एक्सचेंज बिल्कुल ही डब्बा गुल, और साथ में यूएस बैंक्स के डब्बा गुल होने के कारण बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखी गई 2022 के अंदर। और उसके बाद इसने थोड़ा तेजी दिखाया। क्यों तेजी दिखाया? क्योंकि खबरें आने लगी कि शायद बिटकॉइन का ETF लॉन्च होगा। तो अगर बिटकॉइन का ETF लॉन्च होकर के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो कि यूएसए का रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया के रेगुलेटरी बॉडी सेबी की तरह, अगर वो दे देता है तो बिटकॉइन का उड़ान ऊपर हो सकता है। रुके रहना, क्योंकि आधी अधूरी बात में बीच में मत जाना, क्योंकि इसमें कई घुंडियां हैं जो कि हम आपको बताएंगे, और अंत तक जुड़े रहोगे तभी आपको करेक्ट डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। ETF। अब ETF में लोग पैसा क्यों लगाने चाहते हैं? क्योंकि बिटकॉइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है। इसका एक अलग से वैलेट रखना पड़ता है, जिसकी सिक्योरिटी का लोगों को चिंता रहती है। तो उस सिक्योरिटी की चिंता के करके कि कौन इन नए जमेलों में पड़ेगा, लोग बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं जाते। तो इस समय बिटकॉइन नंबर 1 पे है और बात चल रही है बिटकॉइन का ETF। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि लॉन्च करना चाहते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट हाउसेस, पर उनमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और आगे का क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो भी हम बताएंगे। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है वो वरीड है कि बिटकॉइन के ETF का प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है मैनिपुलेट? क्योंकि जो बाजार में धुरंधर आदमी बैठे हैं फ्रॉड करने वाले, क्या वो इसका स्पूफ बिटकॉइन बना सकते हैं या फिर बिटकॉइंस को चुरा लें। तो बिटकॉइन एक लिमिटेड कमोडिटी के कारण इसके प्राइस में आसानी से मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए SEC यूएसए में वरिड है कि उसके कारण बिटकॉइन ETF का प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैट्रिक्स
स्पोर्ट नाम का एडवाइजरी है जिसने रिपोर्ट निकाला कि लगता नहीं है कि बिटकॉइन का ईटीएफ यूएसए में आएगा। अगर वो आ जाता है तो वो क्या है, डॉलर को एक थ्रेट के रूप में देखा जाएगा। तो इस रिपोर्ट के बाद तकरीबन बिटकॉइन 10% नीचे गिर गया। अब देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हाउसेस बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च करना चाहते हैं और एससीसी को लगातार एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, जिसके अंदर प्रोमिनेंट है ब्लैक रॉक। ये नाम सुना ही होगा, ये नाम जियो के साथ भी जुड़ा हुआ है कि ब्लैक रॉक के साथ जियो अपना गठबंधन करके म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च कर रहा है। ग्रे स्केल ने 2013 में इसके ईटीएफ के लिए अप्लाई किया था, जो कि एससीसी ने रिजेक्ट कर दिया। आर्क इन्वेस्टमेंट और नाम कठिन है, विंक एलेवस बिटकॉइन स्पॉट ट्रस्ट एप्लीकेशन रिजेक्टेड इन 2013। करेक्शन यहां पे 2020 होना चाहिए, तो 2020 या 2022 के अंदर इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मुद्दे की यह बात है कि अभी तक एससीसी ने बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर अप्रूवल नहीं दिया, पर एक उन्होंने गलती कर दी है, उसके बारे में हम बताते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि एससीसी की वरीज है कि स्पूफ बिटकॉइन आ सकता है, चोरी किया जा सकता है, बिटकॉइन प्राइस मैनिपुलेट कर किया जा सकता है। अब एससीसी ने सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया, उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ अलाउ कर दिया। बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ जून 2023 के अंदर अलाउ हो गया, जिसके कारण बिटकॉइन में फिर से तेजी आ गई। अब क्या हुआ, इन सब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज ने यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर कर दिया है कि अगर फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ अलाउ किया गया है तो व्हाई नॉट ऑन स्पॉट ईटीएफ मार्केट। तो इनका कहना है कि फ्यूचर मार्केट में काफी डेप्थ होता है और उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द बिटकॉइन ईटीएफ इन द स्पॉट मार्केट। अब मेन मुद्दे की बात यह है, मेन मुद्दे की बात यही है कि इनका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एसईसी से सवाल किया है कि अगर तुमने फ्यूचर्स अलाउ कर दिया है बिटकॉइन ईटीएफ का, तो तुम स्पॉट क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी 2024 को इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आ सकता है। तो होल्ड योर हॉर्सेस और 10 जनवरी तक इंतजार करिए, क्योंकि तब तक क्लियर हो जाएगा कि ईटीएफ लॉन्च होगा या इनके इधर भी कोर्ट में तारीख पे तारीख डलेगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके उधर कोई ऐसी करेंसी आए जो डॉलर को मुकाबला कर सके, उसको थ्रेटन कर सके। तो अगर स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन का लॉन्च हो जाता है तो बिटकॉइन के उड़ान जारी रहेगा, पर अगर नहीं लॉन्च होता तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मंदी रहेगी। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंट्राडे में ही आप अप टू 30% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं सिर्फ सुबह 1 घंटा दे करके, और वो भी 10,000 की कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने जमेलों में क्यों पड़ना, क्योंकि बिटकॉइन का हमेशा ही थ्रेट रहता है कि कहीं गुम गया, किसी ने चोरी कर लिया, एक्सचेंज ही क्रैश हो गई, एक्सचेंज ही बंद हो गई, तो क्या करोगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रखे हैं। यहां पर तक भी नोट में आया है कि किसी आदमी ने अपने हार्ड ड्राइव के अंदर बिटकॉइंस के कोड रखे हुए थे ब्लॉकचेन वाले, और उसका गलती से वो ट्रैश में चला गया और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट ने पहाड़ बना दिया। वो तकरीबन 200 मिलियन का उसका बिटकॉइन का वैल्यू उसके अंदर है, और वो उन गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये पहाड़ को खोदने की इजाज़त दे दो, जो कि नहीं मिल रही है उसको।
तो आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन को आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो रखने में काफ़ी परेशानी है। पर ये ETF लॉन्च होने से क्या है कि बिटकॉइन साइड में हो गया, तब आप ब्लैक रॉक या उस तरह की कोई भी एजेंसी के साथ आप ETF में लॉन्च करेंगे। आप अगर USA में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारी टीम को, और आपको उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। और चलते हैं, देखते हैं। इंट्राडे में हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है और हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं। उनमें से ये हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि 76 ईयर ओल्ड हैं, और याद रखें ये कैंसर से अफेक्टेड हैं, पर फिर भी ही इज ए फाइटर बाय हिमसेल्फ। और आप उनका वीडियो सुनिए। It's great to be with Indian Share Tips for the last 1 month. At my age of 76 and with definitely some terminal problems, I thought to be use and get engaged, and I found their suggestions on bank nifty options really great. Instead of in this period I made lots of money. I earned money and passed my time beautifully from 9 to about 1:30 every day. It's great. It's great. I suggest people to. ये बंगाल से हैं और हाँ, हमें बहुत ही खुशी है कि ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। सो रिमेंबर, एज इज ओनली अ नंबर, ये इन्होंने दिखा दिया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें। जो लोग कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं तो उनको इस गाइडेंस से फायदा होगा कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन का क्या पोजीशन हो सकता है। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। अगर आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन या किसी भी सर्विस में जुड़ना चाहते हैं, डिलीवरी, कमोडिटी, F&O, HNI, तो आप हमारे इधर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। और लास्टली, बिफोर यू लीव, गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू।